नमस्कार दोस्तों आयुर्वेद में अनेक प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। उन संस्कारों में से बच्चों के लिए एक बहुत ही विशेष और इंपॉर्टेंट संस्कार है स्वर्ण प्राशन संस्कार। स्वर्ण प्राशन ये आयुर्वेद का बच्चों के लिए एक वरदान है जो बच्चे की शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह की क्षमताओं का विकास करता है। स्वर्ण प्राशन में बच्चों को स्वर्ण भस्म को शहद और घी में मिलाकर एक निश्चित मात्रा में और एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बच्चों को चटाया जाता है, जिससे बच्चों की बुद्धि का विकास होता है, बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, बच्चे बार बार बीमार होना बंद हो जाते हैं, बच्चों को अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती हैं ये नहीं होती, बच्चों की बुद्धि बहुत तेज होती है, बच्चे पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट बनते हैं, उनका आईक्यू लेवल बढ़ता है, उनका रिटेंशन पावर बढ़ता है। ऐसे बच्चे जिनको बार बार सर्दी खांसी हो जाती है वो सर्दी खांसी होना बंद हो जाती है। इसके अलावा अनेक कई लाभ स्वर्ण प्राशन से बच्चों को मिलते हैं जो मैं पूरे लाभ इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता हूं। स्वर्ण प्राशन बच्चों के लिए एक बहुत ही विशेष औषधि है जो आयुर्वेद ने बच्चों को एक गिफ्ट के रूप में दिया है। दोस्तों, स्वर्ण प्राशन का एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना जरूरी है, जिसके बारे में सभी लोगों को डाउट होता है कि स्वर्ण प्राशन को कब दिया जाना चाहिए। क्या स्वर्ण प्राशन को केवल पुष्य नक्षत्र में देना चाहिए या स्वर्ण प्राशन को प्रतिदिन दिया जाना चाहिए? तो ये मैं आपका एक डाउट, बहुत बड़ा डाउट, इसको दूर करने वाला हूं। इसको वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखिए। दोस्तों, स्वर्ण प्राशन संस्कार जो हमारी संहिताओं में आचार्य काश्यप ने काश्यप संहिता में स्वर्ण प्राशन दिया है, उसमें आचार्य ने कहा है कि मासात परम मेधावी व्याधिभिर्ना दृश्यते षड्भिर मासे श्रुत दरहा सुवर्ण प्राशनात् भवेत्। इसका मतलब यह है दोस्तों कि मासात परम मेधावी मतलब एक महीने तक यदि हम किसी बच्चे को स्वर्ण प्राशन कराते हैं तो वो बच्चा परम मेधावी होता है, मतलब इंटेलिजेंट बनता है। और षड्भिर मासे श्रुत धरा, यदि हम 6 महीने तक बच्चे को स्वर्ण प्राशन देते हैं तो बच्चा श्रुतधर बनता है। इसका मतलब यह है कि जो बच्चा सुनता है वो उसको याद हो जाता है, उसकी मेमोरी इतनी शार्प हो जाती है कि वो सुनने मात्र से बच्चे को याद हो जाता है। तो दोस्तों, शास्त्रों में कहीं भी स्वर्ण प्राशन को देने के लिए पुष्य नक्षत्र का समय नहीं दिया गया है। शास्त्रों में आचार्य काश्यप ने प्रतिदिन देने का नियम बताया है कि प्रतिदिन आप 1 महीने तक दे सकते हैं और 1 महीने से लेकर आप 6 महीने तक डेली स्वर्ण प्राशन बच्चों को दे सकते हैं। इसमें आपको फिर ध्यान रखना होगा कि क्या ऋतु क्या चल रही है, मौसम कैसा है, बच्चों को सर्दी है, गर्मी है, बच्चे की उम्र क्या है, ये सब चीजों को देखकर आप 1 महीने से लेकर 6 महीने तक प्रतिदिन बच्चों को स्वर्ण प्राशन दे सकते हैं। तो दोस्तों, एक कंसेप्ट है स्वर्ण प्राशन देने का जिसमें बच्चों को प्रतिदिन स्वर्ण प्राशन दिया जाता है, और दूसरा कंसेप्ट जो चलता है कि पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन दिया जाता है। तो ये पुष्य नक्षत्र का कंसेप्ट कहां से आया? क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी आयुर्वेद में पुष्य नक्षत्र का स्वर्ण प्राशन नहीं बताया गया है, लेकिन इसको भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों कि पुष्य नक्षत्र का जो स्वर्ण प्राशन है ये बाद में शुरू हुआ है, क्योंकि स्वर्ण जो होता है बहुत ही महंगी चीज होती है, स्वर्ण प्राशन थोड़ा महंगा होता है, उससे स्वर्ण प्राशन हर कोई व्यक्ति प्रतिदिन देने में सक्षम नहीं होता। तो यदि कोई प्रतिदिन देने में सक्षम नहीं है तो उसके लिए फिर एक कंसेप्ट बनाया गया है कि कम से कम महीने में 1 दिन पुष्य नक्षत्र के दिन स्वर्ण प्राशन बच्चों को करा दे, ताकि बच्चों को उसके लाभ प्राप्त हो सकें। क्योंकि स्वर्ण को या सोने को हम एक उत्तम धातु मानते हैं, हम लोग सभी लोग जानते हैं। हम भी घर में जब सोना खरीदते हैं पुष्य नक्षत्र के दिन तो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि सोना शुभ होता है और पुष्य नक्षत्र में खरीदने से वो हमारे लिए विशेष फलदायी होता है। इसी तरह से ये जो स्वर्ण प्राशन नाम की दवाई हम बच्चों को देते हैं तो उसको हम पुष्य नक्षत्र के दिन इसलिए ही पिलाते हैं ताकि वो बच्चे को एक विशेष फल दे, बच्चे के शरीर में आरोग्यता प्रदान करे, बच्चे को बीमार होने से बचाए और बच्चे को स्ट्रांग बनाए, बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करे। यही एक रीजन है दोस्तों कि जो लोग प्रतिदिन स्वर्ण प्राशन अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं क्योंकि महंगा भी है, तो वो केवल महीने में 1 दिन पुष्य नक्षत्र के दिन भी अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन करा सकते हैं। दोनों ही इसके कंसेप्ट हैं, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि जो ज्यादा लाभ प्राप्त होगा वो प्रतिदिन देने से होगा
और प्रतिदिन देने से ये जो सारे लाभ आचार्य ने बताए, जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे लाभ उस बच्चे को प्राप्त होंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये मेरा खुद का अनुभव है। मैंने इतने सारे बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया है। तो जब बच्चों को प्रतिदिन स्वर्ण प्राशन दिया जाता है तो बच्चे बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं, बच्चे बार बार बीमार नहीं होते, और उन बच्चों की बात ही क्या, वो बच्चे बिल्कुल बिलक हो जाते हैं। इसीलिए ये दो कंसेप्ट हैं। बहुत डाउट रहता है आप सभी के मन में कि क्या है, क्या सही है कि केवल पुष्य नक्षत्र में कराया जाए, केवल प्रतिदिन कराया जाए। तो दोनों ही कंसेप्ट सही है दोस्तों, क्योंकि लेकिन बस ध्यान आपको वही रखना है कि यदि आपको ज्यादा लाभ प्राप्त करना है, सही लाभ प्राप्त करना है, तो आप प्रतिदिन बच्चे को स्वर्ण प्राशन कराएं। कम से कम 1 महीने तक तो डेली दे ही दें, और उसके बाद फिर हर महीने पुष्य नक्षत्र के दिन देते रहें। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि आप ज्यादा दिनों तक नहीं देना चाहते हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि हम इसको नहीं ले सकते इतने दिनों तक, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कम से कम 1 महीने तक आप प्रतिदिन बच्चे को स्वर्ण प्राशन कराएं, और उसके बाद फिर हर महीने पुष्य नक्षत्र पर स्वर्ण प्राशन बच्चों को कराते रहें। तब भी आपको वही लाभ प्राप्त होगा। तो ये दो कंसेप्ट है जो सभी लोगों के मन में हमेशा डाउट बना रहता है कि क्या सही है, पुष्य नक्षत्र सही है या प्रतिदिन देना सही है। तो वो एक बहुत बड़ा डाउट मैं आज आपका क्लियर कर रहा हूं कि यदि मैं बात करूं शास्त्रोक्त, यदि मैं बात करूं प्रैक्टिकली, दोनों ही कंसेप्ट से अगर मैं बात करूं तो प्रतिदिन देने का जो नियम है वही सही है। जो ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं वो ज्यादा प्रतिदिन देने से मिलते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि यदि आप नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उसका लाभ महीने में 1 दिन पुष्य नक्षत्र के दिन देकर भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, स्वर्ण प्राशन संस्कार बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, और आप अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन जरूर कराएं, क्योंकि स्वर्ण प्राशन के बहुत ही शानदार रिजल्ट है। वो जब आप 1 महीने भी अपने बच्चे को देंगे तब आपको वो चीज समझ में आएगी कि स्वर्ण प्राशन कितना इफेक्टिव है। दोस्तों जब भी आप बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराएं तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आजकल कई सारे स्वर्ण प्राशन जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ में स्वर्ण भस्म है, कुछ में नहीं भी है, कुछ फ्रॉड भी चल रहे हैं, क्योंकि इसकी इतनी पॉपुलैरिटी हो चुकी है कि कई सारे स्वर्ण प्राशन फ्रॉड भी चलने लगे। तो जब भी आप स्वर्ण प्राशन लें तो अपने मन से बिल्कुल ना लें, आप अपने चिकित्सक से जरूर परामर्श करें और उसके बाद ही स्वर्ण प्राशन लें। बिना चिकित्सक परामर्श के स्वर्ण प्राशन बिल्कुल ना लें। अपने मन से कुछ भी ऑनलाइन परचेस ना करें, नहीं तो यदि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप फिर कहेंगे कि इसका कोई रिजल्ट नहीं है, तो वो चीज सही नहीं होगी। तो जब भी आप स्वर्ण प्राशन अपने बच्चों को कराएं तो चिकित्सक की परामर्श से ही कराएं, एक आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन की परामर्श से ही कराएं। कितने समय तक देना है, कितनी मात्रा देना है और कितना स्वर्ण प्राशन देना है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप चिकित्सक से परामर्श लें। कई लोग होते हैं जो ऑनलाइन परचेस कर लेते हैं और फिर रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर वो कहते हैं कि ये डॉक्टर साहब ने तो कहा था कि इतना अच्छा स्वर्ण प्राशन का रिजल्ट है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कुछ भी अपने मन से ना दें, कुछ भी अपने मन से ना खरीदें, और एक उचित आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन से संपर्क जरूर करें। उसके बाद ही अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन कराएं, क्योंकि हर ऋतु, हर मौसम, सर्दी गर्मी, उम्र के हिसाब से उसकी मात्रा बदल जाती है, उसका समय काल बदल जाता है। कितने समय तक बच्चे को देना है, कब तक देना है, कितनी मात्रा देना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। जय आयुर्वेद।